सा पुनर्विचालना किमर्था इत्युच्यते। वह विचालना किस लिए की जा रही है वो कहा गया था। पूर्व गृहित वस्तु बुद्धि स्थिरता, यही पूर्व गृहित जो वस्तु में बुद्धि है उसकी स्थिरता करने के लिए। क्या पूर्व में गृहित था उसको समझा रहे हैं। यदि तुम मानते हो उस आध्यात्मिक में मैंने मनुष्यों में और देवों में जो आत्मा है वह ब्रह्म है तो वो तुमने थोड़ा ही जाना। देवेश्वपि सुवेदहमिति मन्यते सोपि अस्य ब्रह्मण रूपम दहरमेव वेत्ति नूनाम। देवेशु अपि सुवेदहमिति, देवों में भी जो आत्मा है उसको मैंने सुष्ठु जान लिया है, ऐसा यदि तुम मानते हो तो वह भी तेरी मान्यता उस ब्रह्म के विषय में थोड़ा ही है। समझो, ब्रह्म के क्षुद्र रूपता सोपाधिक रूप को ही आपने जाना है, पूर्ण रूप में उसको निरुपाधिक स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे निश्चय होता है। अकस्मात क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अविषयत्वात् कसचित भ्रमण, क्योंकि ब्रह्म जो है किसी का भी विषय नहीं हो सकता। अथवा तो दूसरे भी ढंग से कहा जा सकता है इसको, अल्पमेव अस्य आध्यात्मिक मनुष्येषु देवेषु च आदिदैविकम अस्य ब्रह्मण यद्रूपम तैति संबंध। अत यूं भी कह लो, अस्य इस ब्रह्म का जो आध्यात्मिकम मनुष्येषु, आध्यात्मिकम का तात्पर्य क्या? तम इत्यस्ययम अर्थः, आध्यात्मिकम मनुष्येषु का अर्थ क्या है? तुम इस अर्थ में आप ग्रहण कर रहे हो तो अल्पमेव, वह तुमने मनुष्य रूपी उपाधि में विद्यमान आध्यात्मिक ये जो आत्मा है तम पदार्थ के द्वारा ग्राह्यभूता है, वह जो यदि वाच्यभूत वाच्यार्थ है उस तम पदार्थ के वाच्यार्थ को तुम मान रहे हो ब्रह्म करके, तो समझो कि तुमने थोड़ा ही जाना है। इसी प्रकार से अथा देवेशु च मैंने आदिदेविकम अस्य ब्रह्मण यद्रूपम, ब्रह्म का जो आदिदेविक स्वरूप है तत्ष्टात्र देवताओं का आत्म रूप में जो ग्रहण किया जाए जो आदिदेविक स्वरूप, वह ब्रह्म का स्वरूप भी तद मने अल्पमेव, तद अल्पमेव इति संबंध, वह भी थोड़ा ही है। क्योंकि ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप, ब्रह्म का आदिदेविक स्वरूप दो ही नहीं बल्कि ब्रह्म का अधियज्ञ स्वरूप, ब्रह्म का अधिभूत स्वरूप, ब्रह्म का अधिवेद स्वरूप, पंच अधि दिया ना गीता में, ये पांचों अधियों का जो ब्रह्म का स्वरूप लिया जाए वो अल्पमेव। अब अगला सूत्र आ रहा है, अथनु इति हेतु हो मीमांसाया। मंत्र में अथनु शब्द आया, वो अथनु शब्द का अर्थ क्या है? अथनु मीमांसमेव ते ना, अथनु मीमांसमेव ते जो मंत्र में आया, अथनु इति मीमांसाया हेतु हो सूत्र, ये भी लेकिन उपसूत्र ही है पूर्व सूत्र की ही। और स्थिरता क्यों किया जा रहा है? स्थिरता कैसे किया जाता है? विचार के द्वारा किया जाता है। इसे गृहीत स्थिरता का ही व्याख्या के लिए यह सूत्र होने से 17वां का ही सूत्र का ये दूसरा भाग माना जाता है। अलग 18वां करके इसे गिनती नहीं किया गया है। 17A लिखा जाएगा, 18 नहीं है, उसी सूत्र को उपसूत्र। यस्मात् धरमेव सुवितम ब्रह्मणोरूपम अन्य देवतादिति उक्तत्वात् सुविदेति च मन्यसे अतो अल्पमेव तत्व ब्रह्मण रूपम यस्मात् अथनु तस्मात् मीमांसमेव अध्यापिते तव ब्रह्म विचार्यमेव भवति। इस तरह से इसका अर्थ लेना, यस्मात् हरमेव सुविदम ब्रह्मणो रूपम, निश्चित रूपेण ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको यदि कोई कहता है सुविदिति, तो समझना वह आदमी अभी थोड़ा ही जाना है, उसको सही से उसको नहीं जाना है। यादृशम अस्य ब्रह्मण रूपम तम अमंस्था तादृशम देवेशी मन्यते सो भी धर्म एवं मन्यते योजना। आंधिकार साफ कहते हैं, जिस प्रकार का जो ब्रह्म का स्वरूप तुम्हें तम पदार्थ वाच्य रूप में ग्रहण किया, उसी प्रकार के यदि देवों में भी तो जो तत्व पदार्थ वाच्य रूप में ग्रहण करोगे तो क्षुद्रता ही है उसमें, सोपाधिकता होने से वह नूनम निश्चितम एवं अल्पमेव धर्मेव इति। तो हेतु कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए यस्माद इत्यादि से, यस्माद धर्मेव सुविदम ब्रह्मणो रूपम, जिसलिए
ब्रह्म का जो रूप सुवेद करके ग्रहण किया जाए वह निश्चित रूपेण अल्प ही होता है। क्यों? अन्य देवता विदिता इत्युक्तत्वा, क्योंकि विदित से भिन्न है। अब आप कह रहे हो सुवेद, तो विदित हो गया ना आपके लिए फिर घटवत। सुवेद का मत किसका होता है प्रयोग? हयं घट हम सुवेद, मैं यह घट करके सम्यक जान लिया, सुष्टु जान लिया। तो घटवत सुवेद व्यवहार तुम करोगे, फिर तो इस आगम के विरुद्ध में तुम बोल दिए। आगम क्या कह रहा है? अन्य देवता विदिता, और आप करे विदित हो गया, तो आगम विरोध हो गया। सुवेदिति च मन्य से, आगम कर रही है अन्य देवता विदिता, और आप क्या मान रहे हो? सुवेदिति च मन्य से। तो इसलिए अल्पमेव वेत्था, इसे तुमने थोड़ा ही जाना, उसमें क्या आगम विरुद्ध में जान रहे हो? तम ब्रह्मण रूपम, अल्पमेव वेत्ता तम ब्रह्मण रूपम, वहां तक। इसलिए तुमने जो ब्रह्म का स्वरूप जाना है वह अल्प ही है, स्वपादिक है, क्षुद्र ही है। जिसलिए ऐसा यस्मात् अथनु, अथनु मने तस्मात् मीमांस्यमेव, इसे आज भी तुम्हारे वह विचार यही है। अद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेव, आज भी यह जो भाष्यकार ते ले रहे हैं, अन्यत्र तुभ्यम भी कहा गया है इसको, तुभ्यम ब्रह्म, तुम्हारे लिए आज भी वह ब्रह्म विचार्य ही है, ऐसे भी अन्यत्र कहा गया है। तो तुम्हारे द्वारा ऐसे लेंगे तुम, जो तुम्हारे लिए ये होता है तव षष्ठी भले बोल रहे हैं यहाँ, विचार्यमेव यावत विदित अविदित प्रतिषेध आगमार्थान भव, कब तक विचार करना चाहिए? जब तक तुमको वो आगम के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है, क्या विदित और अविदित का प्रतिषेध कथन करने वाला वह आगमार्थ का अनुभव जब तक नहीं होगा, यहां साफ साफ कर देखो, अनुभव करने तक। वार्तिककार इसको बार बार कहते साक्षात्कार, साक्षात्कार पर्यंत मेहनत करना है, विचार करना है, जानना समझना ये सबसे चलेगा नहीं, अनुभव करना जरूरी है। स्वयं अनुभूति प्रकाश नाम से ग्रंथ भी लिखा गया, इसलिए अपरोक्षानुभूति भी ग्रंथ लिखा हुआ है। लेकिन अनुभूति के बिना जो है केवल समझने से, जानने से, अपने बुद्धि के स्तर पर ही केवल उसको ग्रहण किए हुए रहने से काम होता नहीं है, बल्कि ऐसा जाना व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है उसको। मैं जानता हूँ ब्रह्म को, तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ ब्रह्म को, ऐसा अहंकार हो जाता है। इसलिए बुद्धि स्तर के भी टिकना नहीं है, बुद्धि को भी मिटाना है, अहंकार को भी मिटाना है, सबको मिटाना है। विरजाओं में ये होता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता स्वाहा, विरजगम स्वाहा करके सबको स्वाहा कर देता, अहंकार को स्वाहा कर दे, बुद्धि को स्वाहा, मन को स्वाहा, सबको स्वाहा। सब इंद्रियां, शरीर, सबको गिना जाता है, ए टू जेड, कोई चीज ऐसा है ही नहीं। अब जिसको आप कह सको मैं मेरा, ये दोनों खत्म हो जाता है। विरजाओं में सब खत्म करा देते हैं। अब किसको आप कहोगे मेरा? ये शरीर को कह नहीं सकते, शरीर को तुमने स्वाहा कर दिया, अस्थि मांस सब धातु सब गिना दिया, तन्मय शरण स्वाहा हो गया, साहब गया, अब क्या रह गया? इसे कहते हैं वैरागी लोग, महात्मा लोग, ये सन्यास भूत है, प्रेत है, भूत प्रेत घूम रहे हैं स्वाहा कर दिया, जला दिया, खुद का भी पिंडदान दे दिया, अब क्या रह गया? ये तो भूत है, ये तो हाँ भूतार्थ है। हम लोग भी कहते हैं आप भूत नहीं बोलो, भूतार्थ हम है ना, हम ब्रह्म है। इसलिए कहते यावत जब तक विदित और विदित का प्रतिषेध रूपा जो आगमार्थ है उसका अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक विचार करना चाहिए, इत्यर्थः यह इसका अर्थ। अतनु मीमांसा में मन्येवितमिति शिष्य से मीमांसानंतरोक्ति, तब उसके जवाब में क्या कहता है शिष्य? तुरंत नहीं बोला, चला गया वहां से। भाष्यकार कहेंगे कहीं दूर चला गया, जंगल में एकांत में बैठ गया, चिंतन किया, खूब विचार किया, नित्यासन किया, हवा करके लौट के बोलते हैं मन्ये विदितम, मैं मानता हूं कि मैंने उसे जान लिया है। मन्ये विदितम, अब नहीं कहा सुविदितम सुवेदम, मन्ये विदितम सामान्य कथन करता है।
फिर उसको पूछे कैसे तुमने जाना, नो न वेदेति वेद, मैं नहीं जानता हूं ये भी नहीं कह सकता, जानता हूं यह भी नहीं कह सकता, ऐसे ही मैंने इसको समझा। मेरा अनुभव यही है कि मैं उसे जानता हूं ये भी नहीं कह सकता, और उसे नहीं जानता हूं यह भी नहीं कह सकता। यदि जानता हूं कह देता हूं तो आगम का विरोध हो जाता है, नहीं जानता हूं कहता हूं तो आप कहा दो तुम तो गधा है, फिर कुछ भी नहीं समझा वेदांत को, क्या फायदा तुमको पढ़ाने का, नहीं जानता कुछ भी। इसे मैं ये भी नहीं कहता मैं नहीं जानता, मैं ये भी नहीं कहता जानता। नो न वेदिति वेदिचा, इसकी व्याख्या करेगा फिर मन्यवीतम को ही बताएगा। यदि शिष्य से मीमांसा अनंतरोक्ति प्रत्यत्रय संगते है, यह असली सूत्र है, ये भी उसी का उपसूत्रों में से है। 17b है, तीसरे 17वां ख, 17 17 17 क 17 ख क ख ये भी प्रत्यत्रय संगते है। क्यों? उसी में हेतु है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने जो कहा है वो तीनों प्रत्ययों की संगति बैठ रही है। तीन प्रत्यय कौन सा है? आगम प्रत्यय, आचार्य प्रत्यय, स्वानुभव प्रत्यय, तीनों प्रत्ययों की संगति एक साथ बैठ गया, कहीं परस्पर विरोध नहीं रहा। पहले विरोध था ना, क्योंकि पहले क्या था? सुवेद था, सुवेद में क्या था? अन्य देव विदितात कह दिया, और आपने कहते विदित कह दिया है, तो परस्पर विरोध हो गया था। अब प्रत्ययों का परस्पर विरोध नहीं रह गया, प्रत्यत्रय संगते है। इसकी व्याख्या करेंगे विस्तार उपनिषद भाष्य इस सूत्र का। सम्यक वस्तु निश्चयाय विचालित शिष्य आचार्येण मीमांसमेवते इति च उक्तः। सम्यक वस्तुनि, वस्तु निश्चयाय, उस वस्तु का सम्यक प्रकार से निश्चय करने के लिए विचालित वह शिष्य है, चलायमान कर दिया गया उस शिष्य को, बुद्धि को झकझोर दिया गया है। तो क्या किया उसने? आचार्य के द्वारा कह दिया गया था मीमांसमेवते इति च उक्तः आचार्येण, आचार्य के कह दिया गया था भाई तुम्हारे द्वारा विचार करने योग्य ही है अभी भी ब्रह्म। तब उसने क्या किया? एकांते समाहितो भूत्वा, एकांत में चला गया और समाहित चित्त वाला होकर सारे इंद्रियों को, पूरे त्रयोदश तत्वों को उसे समाहित कर लिया। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, अंतःकरण त्रय सबको उसने समेट लिया। समेट करके विचार्य अपने साक्ष्य भाव में स्थित होकर केवल आगम और आचार्य के वचनों को चिंतन करना शुरू कर दिया। पूर्ण एकाग्रता के साथ उस आगमार्थ का और आचार्य उपदेशों का जब चिंतन किया, सुपरिनिश्चित यथोक्तम विचार्य, यथोक्तम सुपरिनिश्चित सन, उस यथोक्त को विचार करने के पश्चात सुपरिनिश्चित, सुनिश्चित नहीं है, सुवेद नहीं है, सुपरि, एक और उपसर्ग जुड़ गया सुष्टु विचार्य परितः, सुष्टु विचार्य परितः मन आचार्य आगम स्वानुभवंच कृत्वा निश्चितः। सुष्टु विचार्य आगमार्थ आचार्योपदेशयोः अनुभवंच कृत्वा निश्चितः सन्, ये परिकार। सुष्टु विचार किया आगमार्थ का और आचार्य उपदेश का, और सम्यक पूर्ण रूपेण अनुभव कर लिया। अनुभव के पश्चात निश्चय करके आह सन, आह ऐसा होते हुए उसने कहा है, क्या कहा है? मन्यवीतमिति। अब ये जो कहा हुआ बात है वो तीनों प्रत्ययों का संगीत। कौन तीन? देखो बता रहे, आगम, आचार्य, आत्मानुभव प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय। आगम प्रत्यय, आचार्य प्रत्यय, आत्मानुभव प्रत्यय, त्रयस्य एक विषयत्वेन संगत्यर्थम भवति। एक विषय हो गया, आप कहीं भी किंचित भी विरोध नहीं रहा। आगमार्थ में, आचार्योपदेश में और स्वानुभव में कहीं भी किंचित भी फर्क नहीं रह गया। जो आगम कह रहा है और जिसको पहले आचार्य लक्षणों से समझाया था उसके अनुरूप उसका अनुभव स्थापित हो गया। तीनों का एक विषयत्व संगति होने का नाम ही प्रत्यत्र संगति।
किंचित भी विषय भेद हो गया तो असंगति मानी जाएगी, उसको विसंगति हो गया है, तब विचारे में बता। एवं ही सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यात् नानिश्चिता इति न्याय प्रदर्शित होती। इसके द्वारा एक न्याय आप मान लो, एक नियम प्रदर्शन कर, न्याय से तात्पर्य नियम प्रदर्शित होती। जो कोई व्यक्ति वेदांत पढ़ता है, श्रवण करता है गुरुमुख से आगमार्थों को, और गुरु के उपदेश को लेकर के क्या करना चाहिए वो नियम बता दिया। सुन लिया, समझा, गया, तुरंत कथा कीर्तन कीर्तन प्रवचन करने में लग गया, ये नहीं करने का। नियम बता रहे क्या करना है उसको। ऐसा एकांत में जा करके विचार करके निध्यासन करके अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक उसे पीछे नहीं हटना है, वो एकांत वास में रह जाना है, चाहे पूरा जन्म लग जाए, लगे रहो उसमें, नहीं आने का। क्यों आने का? हाँ, संशय होगा तो विचार करने आओ। संशय रह गया तो विचार करने आना चाहिए गुरु के पास। और जब निश्चय हो गया, सुपरिनिश्चय, सुनिश्चय नहीं सुपरिनिश्चय जब हो जाएगा, तब जो उसके प्रार कर्म अनुसार यदि होना है जगत कल्याण आपके द्वारा, लोक संग्रह में वापी प्रवृत्तियां हो जाएंगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, अपने अलमस्ती में मस्त। जंगल में बैठे तो फिर इधर कीर्तन कीर्तन कैसे करेंगे? जो करने वाला करेंगे, तुमको क्या ठेका है क्या? है? ये तो मैंने कहा प्रारब्ध कर्म यदि है, तुम्हारे अंदर प्रेरणा होगी, आएगा, आ जाओगे, करोगे। यदि प्रारब्ध कर्म नहीं है तो वहीं रह जाओगे, है? क्या फर्क पड़ना है? आप भेज देना कीर्तन करने के लिए। उन्होंने कहाँ भेजा? उन्होंने तो पढ़ने भेजा, कीर्तन के लिए कहाँ भेजा? उन्होंने तो पढ़ने भेजा है। और पढ़ने भेजा हो, आप लोग पहले से पूर्व प्रैक्टिस करने लगे हो, जाके वे करना है करके, आपकी कमी है। उन्हें थोड़ी कहा कि जाओ इसलिए पढ़ाई करना ताकि तुम बढ़िया कीर्तन कर खूब कमा के ला सकोगे, इसे थोड़ी भेजा है। अच्छा, आपकी अपनी कल्पना है। अच्छा, इसलिए कहते थे क्या नियम है? सुपरिष्ठिता विद्या एवं ही विद्या सुपरिष्ठिता भवति सफलाच भवति स्यात् न अनिश्चिता। इस प्रकार से सुपरिष्ठित विद्या ही सफला होती है, अनिश्चिता विद्या कभी सफला नहीं हो सकती है। इति न्याय टिप्पणी नंबर 1 नियम प्रदर्शितो भवति, नियम प्रदर्शित कर दिया गया। मन्ये विदितमिति पर निष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु उक्ते है। मन्ये विदित में जो उसने कहा है वह घटादि के समान जान लिया, इस अर्थ में नहीं कहा है उसने। जो स्वयं के अनुभव पर निष्ठित है, निश्चित विज्ञान प्रतिज्ञा पूर्वक हेतु कथन यहां पर हुआ है, हेतु उक्ते है। मन्ये वेदाम यदि एक देश से अर्थम संगृह्णादि सर्वस्य प्रतिवचन वाक्य से तात्पर्य मुक्ता मन्ये वेदम इत्यादि ना। क्योंकि जो आनंदीकार कहते हैं कि देखो ये जो कह रहा है किस आधार पर कह रहा है, इसलिए लौट ऑफ आनंदगिरी में विकल्पों के देर समझो इसको। मया वीतम ब्रह्म इति किम प्रतिवचनम ददामि उत अवितमिति वा। पृष्ठ 51 ये जो आकर के बोला मया विदितम ब्रह्म मन्ये विदितम ब्रह्म इति मया मन विदितम ब्रह्म इति मन्ये, ये जो कहता है तो वो जो कहा उसका अर्थ क्या होगा? किम प्रतिवचनम ददामि उत अविदितम इति वा नाद्य। क्या मैं उसके जवाब में कह रहा हूं विचार करने के बाद, या नहीं जान रहा हूं इसलिए कह रहा हूं? ये दोनों ही नहीं हो सकता। आचार्य आगो प्रतिविरोधाद वेदन विषयतया च घटवद अब्रह्मत प्रसंगाद वेदितृत्वेन मम विकारित्व आपाताच्छ। क्योंकि आगम और आचार्य प्रत्येक विरोध हो जाएगा यदि हम कहते हैं सम्यक विदितम सुष्ठु विदितम। यदि ऐसा कहते हैं फिर तो घटवद ब्रह्म को जानना हो गया, घटवद ब्रह्मत्व प्रसंगा जड़ हो जाएगा ब्रह्म में। और इतना ही नहीं, वो जानने वाले में वेदिता हो जाऊंगा, फिर विकारी हो जाऊंगा मैं भी। अब घट को जान रहा, फिर पट को जानूंगा, फिर मट को जानूंगा, तो जानते ही रह जाऊंगा। तत्त ज्ञान को लेकर के तत्त विकारवान हो जाऊंगा। इसीलिए मन्ये सुविदितम ये नहीं हो सकता है।
कहते अविदितमेव, कदे भी नहीं कह सकता मैं नहीं जानता। न द्वितीय, क्यों? गोपाल आदि भी अविशेष प्रसंगात, मूर्खों के समान हो जाऊंगा फिर मैं भी। या गोपाल से तात्पर्य गंवार आदमी जो अनपढ़ मूर्ख, उनके जैसे मेरे को भी समझेंगे भी कुछ नहीं समझा, बेकार है। तो तूष्णिम अवस्थाने वा अप्रतिभा प्रसंगात, चुपचाप बैठा रहो, कहेंगे लो गधे जैसे बैठा है? ये आरोप लग जाएगा मेरे को। चुप भी नहीं बोल सकते, कुछ तो जवाब तो देना पड़ेगा गुरु को आकर के। मैं कुछ समझाऊं कि नहीं समझाऊं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे इसका प्रतिभा ही नहीं, इसकी दिमाग में कुछ ही प्रतिभान नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ भी दिमाग में गया ही नहीं, ये सोचेंगे। यदि विचार्य, इस प्रकार से विचार करके एक एक पक्ष दोष परिजिहीर्षया, एक एक पक्ष विद्यमान दोष को परिहार करने की इच्छा से शिष्य बड़ा सोच समझ के जवाब देता है गुरु को आकर के। विदितम अविदितंचित समुचितम वच्मि, इसे मैं क्या जवाब दूंगा? एक समुचित जवाब दूंगा। ऐसा समुचित जवाब, क्या जवाब है वो? विदितम अविदितम उभयंच अस्ति नो न वेदेति वेदच, ये समुचित जवाब है शिष्य का। अज्ञान संशयादि अभावात विदितम, ये दोनों कैसे हो सकता है एक ब्रह्म में? क्योंकि इस ब्रह्म विषय का अज्ञान नहीं है, ब्रह्म विषय का संशय नहीं है, इसलिए विदित है वो ब्रह्म। लेकिन घटोद विदित कहने लगो वो नहीं, इसलिए कहते हैं वेदन विषय अभावाच्च अविदितम। सामान्य जैसे बाह्य घटादियों में ज्ञान रूपी क्रिया का विषयत्व ग्रहण जैसे किया जाता है, वैसे मैंने ज्ञान रूपी क्रिया के द्वारा विषयत्व ग्रहण ब्रह्म को नहीं किया, इसलिए मेरे लिए ब्रह्म अविदित भी है उस दृष्टिया। ज्ञान विषयत्व न वह मेरे लिए ब्रह्म अविदित है, और अज्ञान संशय अभावाच्च विदित भी है। इस दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ भय रूपा वो ब्रह्म मेरे लिए है, इति सुपरिनिश्चित सन, ये सुपरिनिश्चित स्वरूप है। प्रतिवचनम आह इत्यर्थः, इस प्रकार से वो आकर के प्रतिवचन दिया, मन्ये विदितम। प्रत्येक से संगति संगठनम एकस्मिन् विषय किमर्थम उच्यते? संवादाधीनम प्रामाण्यमिति तार्किक स्थिति है निश्चयार्थम। कहते प्रत्येक तरह की संगति का संगठन पूर्वक एक विषय में तीनों प्रत्ययों को लगा करके परस्पर अविरुद्ध स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ा? वो अपने अनुभव को अपने ढंग से कह देता, आगम और आचार उपदेशों को मिलाने की क्या जरूरत थी? तब कहते हैं कि बात ऐसा है क्योंकि न्यायिकों का, सभी का, तार्किकों का बहुत बड़ा सिद्धांत है संवादाधीनम प्रामाण्यम इति। सामान्य उन लोगों का एक दृढ़ निश्चय है, संवाद के अधीन ही प्रामाण्यता होता है। आपके अकेले की बात नहीं मानी जाएगी, आपका बात दूसरों के अनुभव के साथ सांठगांठ होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए, नहीं तो आपके अपने अनुभव को तिरस्कार कर देंगे, नहीं आएगी, गलत है बोल देंगे। सर्वानुभव के विरुद्ध आप कुछ कथन करते हैं विद्वत अनुभव का। इससे पहले जब क्या होता था, कोई भी बात होता है विद्वत गोष्ठी बुलाई जाती थी और अपना विचार अभिव्यक्त करता था व्यक्ति। नया जो विचार उसके दिमाग में आ गया, कोई सूत्र के बारे में, कोई वाक्य के बारे में, कोई चीज के बारे में, तो शास्त्र सभा बुलाई जाएगी, उसमें अपना वक्तव्य रखेगा, दूसरे उसको नोका जोका करेंगे, है नहीं, सवाल पर सवाल उठाएंगे, तुमने किस आधार पे कह रहे हो, कहाँ से लाया, कैसे हुआ, कैसे में आधार है, वह अपना फिर शास्त्रार्थ होगा, फिर उसका निर्णय होगा, नहीं तुमने जो विचार तुम्हारा है बिल्कुल ठीक है या नहीं है, फैसला हो जाता है। एक ऐसा मध्यस्थ रखते थे, उसका जिसको लेकर कह रहा है, जिसका खंडन करना चाहता है, वो दोनों पक्षों को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए। ये न्याय का खंडन कर रहा है वेदांती, फिर ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ होगा जो न्याय भी अच्छी तरह से जानता है, वेदांत भी अच्छी तरह से जानता है, और दोनों में से किसी पक्ष पक्षपाती नहीं रहेगा। ऐसे तटस्थ पुरुष को मध्यस्थ बना करके वह विचार को लेकर सामने रखा जाता है, फिर वहां विद्वत सभा में सभी विद्वानों के संवाद सुन करके तदनुरूप होता है तो स्वीकार है, तो विरोध हो जाए तो खंडन। इसे संवादाधीनम प्रामाण्य यदि तार्किक स्थिति है निश्चयार्थम। तार्किक जो सिद्धांत सिद्धि स्थिति है उसके अनुकूल निश्चय करने के लिए प्रत्यय की संगति करना आवश्यक हो गया। स्वयं का अनुभव रूपा प्रत्यय
आचार्य उपदेश का प्रत्यय और आगमार्थ का प्रत्यय में संगति बैठ गया। ये तीन अलग अलग संवाद है, आगम संवाद, आचार्य संवाद, स्वानुभव संवाद। तीनों संवाद जब अविरुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या, इस संवादाधीन भूत यह जो प्रत्यय है वो कैसा है, प्रामाणिक है, स्थापित हो गया। अतः वो जो कह रहे वीता वीतम उभयात्मकम मम निश्चय थी, वह निश्चय अप्रामाणिक नहीं है। ये निर्णय करने के लिए यहाँ संगति को बिठाना पड़ा। स्वतः प्रामाण्य पक्ष है तो आगमार्थ है, प्रत्यांतर संवाद तात्पर्य द्योतक। यदि आप कहोगे भाई ज्ञान तो स्वतः प्रामाणिक है आप वेदांति के मत में, यदि वह पक्ष लेते हो तो कोई आपत्ति नहीं। फिर तो हम कहेंगे आगमार्थे प्रत्यांतर संवाद तात्पर्य द्योतक। आगमार्थ में आचार्य प्रत्यय का और शिष्य के स्वानु प्रत्यय रूपा जो संवाद है वह केवल आगमार्थ में ही तात्पर्य का वो द्योतक हो जाएगा। कि आगमार्थ में जो तात्पर्य है तात्पर्य का अविरुद्ध तात्पर्य है आचार्य उपदेश में, और स्वानुभव में इसका द्योतन करने के लिए है। और प्रतिबंध निरासेन उपचारेण निश्चय हेतु हो इति सर्वस्य प्रतिवचन वाक्य से तात्पर्य मुक्ता। क्योंकि प्रतिबंध निरासन उपचारेण, उपचार उद्वारा उपयोद्धार तथा च प्रतिबंध निराश द्वारा इति द्वयोरर्थः। उपचार उपायो द्वारा इत्यादि पर्यायवाची होता है। यह कोश के टुकड़ा है। उपचार टिप्पणी नंबर 8 में उपचार उपायो द्वारा इति, इसलिए यहां उपचार शब्द का अर्थ क्या है, उपाय अथवा द्वार, माने प्रतिबंध निराश द्वारेण, ऐसा पंक्ति बनेगा उसका। प्रतिबंध निराश द्वारा इति द्वयोरर्थः। द्वयो माने आचार्योपदेश और स्वानुभव। आगमार्थ में ये तो तात्पर्य तो कैसे हो रहे हैं, प्रतिबंध निराश द्वारा वह सब के सब उस तात्पर्य में ही संगति को बिठा देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रतिवचन के वाक्य का तात्पर्य को कथन करके भाष्यकार ने अंत में निचोड़ में दे दिया। मन्यविदमिति क्या चीज है, वो पर निश्चित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु है। यह अंतिम भाष्य पंक्ति थी इस मंत्र का, पहला मंत्र द्वितीय खंड का। अंत में कहते भाष्यकार मन्यविदमि जो कहा उसने वह परनिष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु है। क्या है वह, स्वयं समझा रहे। देखिए परिनिष्ठिता मैंने सफलाम, यदि वो एक नंबर वहीं ऊपर ने छाप दिया है ना, समाप्त हो गया करके, ये आना चाहिए तुल्यता यही के बाद होना चाहिए, ये आना चाहिए तुल्यता यही के बाद नंबर खत्म, भाष्य वहां समाप्त होता है पहले मंत्र का। परिनिष्ठितम मैंने सफलम क्या है, निश्चय विज्ञानम प्रतिजानीते आचार्यात्म निश्चय तुल्यता यही इति प्रतिज्ञा हेतु उक्ते है ना। परिनिष्ठित निश्चय विज्ञान प्रतिज्ञा हेतु उक्ते है। भाष्यकार अपने ही इस वाक्य का व्याख्या कर रहे हैं। परिनिष्ठित मैंने सफलम, निश्चयात्मकम विज्ञानम इति निश्चय विज्ञानम, उसको केवल विज्ञान शब्द से बोल दिया भाष्यकार। निश्चयात्मकम विज्ञानम सफलम निश्चयात्मकम यद विज्ञानम तत् प्रतिजानीते, उसकी प्रतिज्ञा करता है चेड़ा। कैसे प्रतिज्ञा कर रहा है, आचार्य आत्मनिश्चय तुल्यता यही, आचार्योपदेश और आत्मानुभव इन दोनों की सदृशता सामान्यता संगति को दिखाने के लिए क्या कहता है वह दूसरे मंत्र में बता रहे हैं। देखिए दूसरा मंत्र में कहता है नाहम मन्ये स्वेदेति, सबसे पहले कहता है मन्ये वीतम तो कह दिया, फिर खटका बोलने लगा। वो जब आचार्य ने सोचने लगे तो मन्ये वीतम फिर आके वही बोल रहा है। पहले सुवेद बोला और सु को हटा करके वीतम बोल रहा है, इतना ही तो फर्क कर दिया इसने। तो फिर आचार्य का ये ना कहा जाए विचारे में वो पुनः है, इसलिए फट से जवाब में बोल दिया शिष्य नहीं नहीं नाहम मन्ये स्वेदेति, मैं उस ब्रह्म को सुवेद करके नहीं मानता। यदि मैं आकर के सबसे पहले क्या कहा शिष्य ने, मन्ये वेदम, ये निश्चय कह दिया। तुरंत आचार्य के मन में कहीं संशय न आ जाए, फिर तो उसका हाल वही का वही रह गया पहला जैसा। तो इसलिए कहते नहीं नहीं ना हम मन्ये स्वेदेति, कि मन्ये नो न वेदेति वेद। देखा
यस्मात् हेतु माहा, उसी में हेतु दे रहा है वो। क्या हेतु दे रहा है वो? नाह मन्ये स्वेदेति। प्रश्न ने पदभाषी के अनुसार जो है यहाँ पर क्या था? अहम। और लेकिन ये वाक्य भाषा क्या ले रहे हैं इसको? अह, बिंदी रहित ले रहे हैं। ना हम मन्ये पदभाषा के अनुसार, और वाक्य भाषा के अनुसार क्या ले रहे हैं? नाह मन्ये। अह एक अव्यय, अवधारणार्थ में एव नैव मन्ये, न अह मने न एव इति नैव मन्ये स्वेदेति, ऐसा अर्थ कर देना है। स्वयं कार्य भाषकर देखिए, अह यदि अवधारणार्थो निपातो नैव मन्ये, अह जो है अवधारणार्थ का निपात है, इसलिए निचोड़ क्या निकलेगा? ये अर्थ ले लोगे तो नैव मन्ये स्वेदेति, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि स्वेदेति। पहले मेरे को भ्रांति हो गई थी, स्वेद ऐसा सोच लिया था, अध्यात्म और दैवों में विद्यमान जो आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसे पकड़ लिया था। अब समझ में आई नहीं 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 नहीं, ये परिच्छिन्न नहीं है। अध्यात्म दैववादी उपाधियों से परिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये अब मेरे को पक्का हो गया है। इसलिए मैं पहले जो जानता था स्वेद, वह वास्तव में वैसा नहीं है, ये निश्चय है। यावद अपरिष्ठितम विज्ञानम तावत स्वेद। देखो, जब तक मेरे को ये सफल अनुभव युक्त परिष्ठित ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक मेरे बुद्धि क्या ग्रहण की हुई थी? स्वेद थी। सुष्टु वेद हम ब्रह्म इति विपरीतो मम निश्चय। देखो, सुष्टु वेद अहम ब्रह्म, मैंने उस ब्रह्म को सुष्टु जान लिया, ऐसा मेरा विपरीत निश्चय था। विपरीत मम निश्चय आसित था, अब नहीं गया, खत्म, अज्ञान मिट गया, तो सारा स्वाहा हो गया, विपरीत भावना संशय सब मिट गया। सो अपजगाम, अब वो विपरीत निश्चय क्या? सो मने सो विपरीत निश्चय अपजगाम, हट गया, चला गया, मुझसे दूर हो गया, वो नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य कैसे? वो अपने आप चला गया क्या? कहते नहीं, आपने जो विचालित कर दिया ना, ये मेरे को जगा दिया। यदि आप विचालित नहीं करते तो मैं तो एक गलत निश्चय लेके घर चला गया होता। कहते हैं भगवत विचालित यथोक्तार्थ मीमांस फलभूत भूतात स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपात सम्यक प्रत्याद विरुद्धता। वो क्यों चला गया? क्योंकि मेरे अब अनुभव का विरुद्ध है। वो ज्ञान जन्यता संशय विपरीत ज्ञान, वो दोनों मिट गए। क्या मेरा अनुभव का वह विरुद्ध होने से वे नष्ट हो गए। प्रत्याद विरुद्धता कैसा प्रत्यय है? आपके द्वारा विचालित किए जाने पर, विचालित यथोक्तार्थ मीमांस सफल भूता, पंचम्यन सब इकट्ठा लेना है, विशेषण है। एतार्श फलभूता क्या है? यथोक्त जो अर्थ है, आगमार्थ आचार्योपदेश रूप अर्थ, इन दोनों का मीमांसा विचार करने का फलभूत मेरा अनुभव का विरुद्ध होने से वे नष्ट हो गए, ऐसा अनुभव हो जाएगा। विरुद्धत्व पर कैसा जुड़ेगा? फलभूतात विरुद्धत्वात् अपजगाम, एक है। तो दूसरा कहते स्वात्म ब्रह्मात्म निश्चय रूपात सम्यक प्रत्यात विरुद्धत्वात् स्वपजगाम। स्वात्म ब्रह्मत्व निश्चय रूपात, मेरे अपना जो स्वरूप है वही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है, यह निश्चय रूपा सम्यक ज्ञान का विरुद्ध होने से भी वह पूर्व जो मेरा विपरीत प्रत्यय था वह नष्ट हो गया। अतो ना मन्ये स्वेदेति, इसलिए नैव मन्ये स्वेदेति, मैं बिल्कुल अब नहीं मानता कि मैंने ब्रह्म को स्वेद घटवत स्वेदेति नैव मन्ये, यही मेरा निश्चय कह दिया। इतने विपरीत प्रत्यय से सम्यक ज्ञान विरुद्धता, क्योंकि जो भी विपरीत प्रत्यय होता है निश्चित रूप में सम्यक ज्ञान का विरुद्ध होता है। जैसे इदम रजतम, विपरीत प्रत्यय जो है वह सम्यक ज्ञान क्या है? यम शुक्ति ही, उसके विरुद्ध होने से जैसे यम शुक्ति ज्ञान हो गया तो इदम रजतम नष्ट हो जाता है। सम्यक ज्ञान विरुद्धत्वात् तदु उदय मात्रा, इसे सम्यक ज्ञान का उदय मात्र से, तदुदय मने सम्यक ज्ञान का उदय मात्र से विपरीत प्रत्यय अपगत, विपरीत प्रत्यय अपने आप खत्म हो जाता है। न केवल विपरीत प्रत्यय से
संशय सेवा अभावात्म निश्चितम विज्ञानम अज्ञान अभावाच। केवल विपरीत प्रत्यय और संशय ही नष्ट हो गया इसलिए मेरा निश्चय पक्का हो गया, ऐसी बात नहीं। ये विपरीत प्रत्यय और संशयों का जो कारण है, इनकी जननी जो माँ है, अविद्या है, अज्ञान है, वो भी मर गई, खत्म। इसीलिए अब मेरा पक्का निश्चय हो गया, वो खत्म हो गई ना। अब यदि वो बनी रहती तो फिर संशय पैदा कर सकती है ना, गड़बड़ है ना अविद्या। वो यदि बनी रहेगी तो कभी भी फिर वो नाटक करना शुरू कर देगी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मिटाना पड़ेगा उसको सदा के लिए। इसलिए कहते देखो इतना ही नहीं कि विपरीत प्रत्यय संशय का अभाव होने से मेरा निश्चय हो गया है, इतनी न केवलम इतना ही नहीं है, किंतु क्या है अज्ञान अभावाच इत्याह, बल्कि अज्ञान का ही अभाव हो गया है, इसलिए मेरा निश्चय पक्का हो गया। यस्माच्च इत्यादि से उसको समझा रहे अब यस्माच्च यस्माच्च तत् नैव न वेद इति मन्ये इति अनुवर्तते। तन्नैव न वेद इति मन्ये, मन्ये को अनुवृत्ति नो ना हम मन्ये स्वेदेति, नो न वेदेति वेद नो न वेदेति वेद च है ना, वहां पर करे आप मन्ये को जोड़ लेना, नो न वेदेति वेद च इति मन्ये, मन्ये को वहां पर भी ले आना पड़ेगा। अथवा वेद चैत्यस्य अन्योर्थ कथ्यते, अथवा वेद च है ना वो अलग कर दो, नो न वेद अलग कर दो, नो न वेदेति और वेद च को अलग व्याख्या कर देंगे। कैसे कर रहे हैं देखिए मूल में भाष्य, मन्येत्यनुवर्तते तथा च तद ब्रह्म न वेदेति च नैव मन्ये इति योजना। 1 नंबर टिप्पणी, तद ब्रह्म न वेद इति च नैव मन्ये, ऐसा वाक्य को बना लें। नो न वेदेति है ना, नो न वेद उसको इस तरह से मन्य को लिया ना, उस नो न वेदेति उसको अलग वाक्य बना लो, मन्य को जोड़ दो और क्या निकलेगा तब तथा च तद ब्रह्म च न वेदइति नैव मन्ये, ऐसा होगा। नैव के साथ मन्य को जोड़ दो, न वेद तो ही है, तद ब्रह्म न वेदइति च नैव मन्ये, ये पहला हिस्सा का अर्थ हो जाएगा। क्या कारण है तुम ऐसे नहीं मानते हो? क्योंकि अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात्। कारण क्या है? कहते अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात्, भाष्य में अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात्, अविदितात् अधि इति आगमिन ब्रह्मणो अविदित से निषेधात्। क्योंकि जो है आगम ने कहा क्या है, अविदित का भी निषेध कर दिया, अविदितात् अधि, अविदितात् अधि कह करके अविदित का भी निषेध, अविदित से भी परे है, माने विदित भी हो सकती है, विदित है वो और अविदित भी है वो। केन दृष्टिया अभी बोल चुके हैं, विदित कैसे? अज्ञान संशय अभावात् विदित। इसे कहते ना विदित न का मतलब क्या, वेद एव किंतु न सुवेदा। हम वेद क्यों, क्या पर क्या बोला, तद ब्रह्म न वेदइति नैव मन्ये का मतलब क्या, वेद एव इति मन्ये, क्यों नहीं द्वयम दाढ़ी सूचनार्थम भवति। तो वेद एव कैसा हो गया? क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है ना अविदितादि, अविदित से परे जो क्या होगा, विदित होगा। लेकिन घटवत विदित नहीं होगी, अलग बात है, वो कैसा विदित होगा ये प्रश्न डालोगे तब जवाब दिया जाएगा, घटवत विदित नहीं होगा। किंतु अज्ञान संशय विपर्य अभावात् विदितं तत्, स्वप्रकाशत्वादेव विदितं तत्। स्वप्रकाशत्वेन स्वयं ज्योतिष्वेन सर्वभाषकत्वेन यह सब उसका अनुभव होता है, इसी का नाम विदितत्व। जिसको कहा पहले श्रोत्र श्रोतम करके हमने जान लिया उसको, मनसो मनो करके उसको जान लिया हमने उसको, इन सब का अवभाषकत्वेन हमने इसको अनुभव करता हूं तो वह विदित हो गया। और घट के जैसे को अनुभव करता हूं तो गया, वो सुवेदा में आ जाएगा, विषयत्व ग्रहण हो गया ना। फिर अवभाषकत्व ग्रहण नहीं किया आपने, अवभाषकत्व जानना अनुभव करना विदितत्व है, और घटादि रूपेण विषयत्व जानना तो सुवेदा है, जो कि अल्पमेव। इस अंतर को मन में रख करके कह रहे हैं।
अविद ब्रह्म प्रतिषेधा, मैंने ब्रह्म को अविद से परे है कहा करके अविद ब्रह्म का प्रतिषेध का मतलब क्या? विदित ब्रह्म निश्चय हुआ, अविदित ब्रह्म प्रतिषेध नहीं तो है फिर अविदित है उसका प्रतिषेध हो गया, मैंने विदितम एवं हो गया। खत्म तरी मन से फिर कैसे तुम मानते हो उसको? इत्युक्ते आहा वेद च,